ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भावति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भावति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग bhavati dukkha. Yes, anyone can start reading, reciting the shloka. Yes, please recite the shloka. युक्तहार विहारस्य युक्तचेतसा कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योग भवति दुःखः। Okay, next. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगा भवति दुःखः। Okay, next. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगभाग् भवति दुःखः। Okay, next. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। Okay, next. Navita, shloka padho. Try reciting the shloka. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगा भवति दुःखः। Very good. Anyone else? Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Now, yesterday हम लोगों ने कल जो श्लोका पढ़ा था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि one has to be regulated with eating and sleeping. One should not eat too much or too less. One should not sleep too much or sleep less. कि इतना ज्यादा सोना नहीं चाहिए या कम नहीं सोना चाहिए. One should not eat too much कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए. So one should have the proper sleep and proper eating. Then one can become a yogi. क्योंकि जो योगी होता है अगर बहुत ज्यादा खाएगा तो सो जाएगा, है ना. And sleep is mode of ignorance. And if क्या हुआ चलना मिनट है and if one sleeps too much then where is the time of meditation. You know, अगर आप इतना ज्यादा सोओगे तो मेडिटेशन कहाँ से करोगे. बुलाते हो गोपाल. So if you're like if you're sleeping if you're eating too much so you will sleep too much. ठीक है, अगर कम खाओगे तो you will be like आपका सेहत ठीक नहीं रहेगी. You will be weak in your health. And if you like वही बात है कि सोओगे भी कम तो you will become a zombie next time. And so we need to have the proper. So for a yogi one need to be regulated. अब वही चीज आगे भी यहाँ पे continuation में आ रहा है. और हमने ये भी पढ़ा था कि one who is practicing Krishna consciousness is already बैलेंस्ड क्योंकि उसका ईटिंग और स्लीपिंग रेगुलेट हो जाता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे है हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स. एक कहा जाता है कि जो हैबिट्स यहाँ पे बोला ना किसके कौन सी आदतें हैं खाने की, सोने की, रिक्रिएशन एंड वर्क, द एक्टिविटीज वी परफॉर्म. इट सेज हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ अ पर्सन. ठीक है, हैबिट क्या होता है? इट्स अ सेकंड नेचर ऑफ अ पर्सन. सो हमारी जैसी आदतें होती हैं वही हमारा एक तरह का दूसरा नेचर होता है, स्वभाव होता है. सो वी नीड टू हैव like our habit should be good. You know, it should be conducive for our devotional practices. Otherwise the habits क्या है? If we are not like अगर if our habits are not good, so that will not be conducive for our devotional activities also. And जैसे यहाँ पे बात हो रही है eating की, so like being in Krishna consciousness, we are honoring only prasadam. कि हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं वही पाते हैं. हम लोगों ने कल पढ़ा था ना
कि इफ वी आर ईटिंग एनीथिंग जो हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं वो हम पाप खाते हैं, है ना. सो वी हैव टू ऑफर वट एवर वी ईट टू लॉर्ड. So in that way our eating habit is regulated. Honoring only prasadam, don't eat anything outside cooked by non devotees. जो भी भक्त बनाते हैं या आप खुद बनाते हैं भगवान को प्रेम से ऑफर होता है वो हमें खाना चाहिए. Then it is Krishna tearing, it is a karma free diet. You know, in that way our eating is regulated. Then sleeping, yeah, as Prabhupada mentioned in yesterday's pulpit that 6 hours is sufficient. मैंने जैसे कहा था 6 घंटे sufficient हैं, but still if you are struggling so you can take 1 more hour extra. But that is sufficient. उससे ज्यादा सो रहे हो तो that's not good. You know, it's like mode of ignorance. जो तामसिक लोग होते हैं mode of ignorance में बहुत ज्यादा सोते हैं. आप ऐसे कितने लोगों को सोने की आदत है? How many of you sleep a lot? Yes. Let me ask. How many of you sleep a lot? आप में से कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोते हैं? Yes. कोमल माता जी बहुत सोती हैं. Okay. Who else? Asta also sleeps. माता जी बस मुझे सुबह नींद आती है, बाकी दिन बस सुबह ही में नींद नहीं। आती है और कुछ नहीं. जैसे एक डिवोटी थे कहते हैं ऐसे तो मैं कभी नहीं सोता, बस वो जो भागवतम की क्लास होती है ना उसमें बहुत नींद आती है मेरे को. मुझे chanting Where that करते is the समय time to आती है awaken माता and जी। that time the person is sleeping. So क्या माता जी चैंटिंग करते समय ही आती है, जब जागना होता है तभी जागता नहीं इंसान। one need to be regulated with the sleep, you know, as I says कि अब जैसे होगा कि नहीं मुझे सुबह मंगल आरती अटेंड करनी है तो you make sure to get up by the time, you know, आप प्रयास करोगे रात को मैं जल्दी सोऊं सुबह जल्दी उठ सकूं. So it is like regulated when we are into devotional activities, then we try to do everything on a time. We had a proper time management and that's how our sleep is also regulated. Then it says recreation, that is the sex life, you know, and in Krishna consciousness में ऐसे जैसे हमारा चौथा नियम भी है कि प्राय स्त्री संग संबंध नहीं रखना है. So that is in गृहस्था one is associating with the women, ठीक है, otherwise there is no association with the women. So in grihastha also, and if there is some union is there, so that is only for child, if one want to have the child, and that is once in a month. The rules I think you all people know, मैंने बहुत बार बताया है. So गर्भदान संस्कार process one follows, so that is also regulated in Krishna consciousness. Otherwise that is like sinful life one is living, like nowadays the live in relation, these kind of things. So that is not proper. जैसे मैंने बोला था कि ध्यान योग में टोटल ब्रह्मचार्य वाले जो फॉलो करते हैं उन्हीं को अलाउ किया जाता है, मगर भक्ति योगा स्टिल गृहस्थास आर आल्सो डूइंग, you know. So dhyan yoga people are very strict, so bhakti yoga still even the grihasthas are also allowed because grihastha में भी ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है. So अगर वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स. अब वर्क है एक्टिविटीज, यहाँ पे कार्य की बात हो रही है. तो जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं, दो वी आर गोइंग आउट फॉर जॉब, वी आर हैविंग आवर अदर एक्टिविटीज आल्सो, but we try to mold them in such a way that at least we offer the results to Krishna. जो हमारा अर्निंग है वो भगवान की सेवा में प्रयास करते हैं लगाने के लिए. तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आवर वर्क आल्सो बिकम कृष्णा कॉन्शियस. ठीक है, तो हमारा जो वर्क है वो भी कृष्णा कॉन्शियस बन जाता है. So like that we devotees are like those who are in Krishna consciousness, everything becomes regulated. So when these things are regulated we can, what will happen, अगर हमारी आदतें regulated है, हम disciplined है, then we are like we can mitigate the all material pains by practicing the yoga system. जो भी हमने पहले भी पढ़ा था कि योगा का मतलब एक अच्छी सेहत या material prosperity लेना नहीं है. योगा का मतलब to link with the supreme, that what the yoga means in actual sense, and the true yogi is bhakti yogi. Okay, so when we are practicing Krishna consciousness, the automatically all these things are regulated. You know, किसी की भी unregulated life किसकी होती है, जानवरों की लाइफ होती है unregulated. They don't follow a kind of rules, you know, though certain principles वो लोग भी follow करते हैं, they are also kind of regulated, but uncivilized persons are unregulated. जो uncivilized है वो unregulated नहीं होते हैं. ठीक है, अब कर्मी लोग लगा लो, क्या रेगुलेशन है उनका, they have no time to sleep, they have no time to wake up, they have no time of eating, मतलब कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कब खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, they have no regulation. But for the devotee's life we become quite disciplined and regulated. Like in a military जब आर्मी में जाते हैं आप, ये डिफेंस फोर्सेस में, the persons become quite very regulated there. You know, they have to wake up early in the morning, go for the exercise, they have their different curriculum. So person in the army learn the discipline, and when that person after retirement, then again that because उसने वो practice किया है ना उतने साल नौकरी में,
तो वो उसकी आदत बन जाती है, that becomes his habit because he has taken up that training to wake up early, to do certain exercises, to have the meal on time. So that person is regulated. And when he was retired, he was at his home. Still, he was the same things he followed because वो by default उसके nature में आ जाता है. Like my father, he was in the army. Now he's army retired. He has worked, he served in army for 30 years. So, you know, he had his schedule that wake up. He has his morning hours to wake up, do some exercises. And the time, उनको timely meal चाहिए. Like whatever time he was having in the army, same time he was like follow up in the home also. घर पे भी उनको उसी time पे खाना चाहिए. So he's like regulated. We don't complain about it. Obviously, he's a regulated person, so we don't say anything. So I'm saying now it has become their default nature. So similarly, whatever you practice throughout your life, it becomes your default nature. You know, so we have to practice the good habits. So we have to practice the good habits so that ये हमारा by default nature बन जाए. कि we don't have to adopt. अब like जैसे मैंने बोला कि habit is a second nature. Like some persons have the habit of what I say. I don't know what kind of habits one can have. Maybe one has the habit of like drawing, you know, for example, this is a good habit, but okay, I'll take up an example. You can say maybe the one person has a habit of eating the nails. कई लोग खाते हैं अपने नाखून खाते हैं हाथ के. Whenever they are tense or some stress situation is there, they started eating their nails. You know, this is a sign of restlessness. Some people have that habit. So whenever you see that person having little stress or some tension, he was immediately the hands in his mouth. और वो उसका सेकंड नेचर बन जाता है. फिर कभी कभी क्या होता है, कभी टेंशन नहीं भी होती तभी उसके मुंह में हाथ होते हैं, नाखून खाएगा. तो वो उसका हैबिट है ना, क्योंकि हैबिट है तो सेकंड नेचर है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज प्रोग्राम्ड नाउ इन द बॉडी. तो सिमिलरली ये तो बुरी आदत की बात बता रही. देयर आर सर्टेन गुड हैबिट्स आल्सो. So if we practice, like for some time, if we practice to get up early in the morning, you know, like from some years we are practicing to wake up around 4 a.m. ठीक है. So अभी कुछ समय चाहिए, 1-2 साल हमें थोड़ा ट्रेनिंग दौरान it takes time because पहले उठे नहीं होते हैं, फिर हम अचानक से 4 बजे उठने का प्रयास करते हैं. तो जब हम लोग 1-2 साल जैसे हो जाते हैं, then after it becomes quite natural for us. अच्छा I'll wake up at 4. You know, it becomes our default nature because हम उसके बाद सो ही नहीं पाएंगे. I remember for myself also, मैं वैसे खैर इतना लेट कभी सोती नहीं थी. I still used to wake up around 5 or 6 a.m. in the morning. Yeah, on the Sundays I used to wake up little early before coming to Krishna consciousness. But when I came to Krishna consciousness, then I got to know that 4:30 there is a Mangala. I tried it. It doesn't take me much time because I was already a early wake up. मैं जल्दी उठा करती थी पहले भी. So like started up waking up 4, you know, and और जिस दिन भी मुझे लाइक 4:30 से 5 हो जाता था, लगता था ओहो पता नहीं कितना लेट हो चुका. So you can't sleep. Even if you're sleepy, you can't because it's your nature now. You have to do Mangala Aarti, you have to be early. You know, so initially it was like 4. Now it's like the time has been reduced to 3, 3:30, 2:30 like that. So ऐसे बता रहे कि when you practice certain habits, after some years it becomes your default nature. So being Krishna consciousness, the 4 regulative principles we follow, like waking up early, not eating anything outside. So वो by default ही आप बाहर कुछ भी बनेगा, नहीं, it's not offered to Lord. I cannot have it. So वो अंदर से ही आपको आवाज आएगा when you are eating prasadam na at your home. So when you see something outside, you are getting tempted because it has become your habit to only have food that is offered to the Lord. It becomes easy to say no to the outside food. आपको वो craving ही नहीं आएगा बाहर खाने का. और अगर आएगा भी, you won't feel like to have that food. It becomes natural because you have been practiced these things, the training. So इसीलिए like in military for sometimes people has practiced. So similarly being Krishna consciousness, it says Krishna consciousness is everyday routine. You know, हर दिन हमें सुबह जल्दी उठना है, मंगला करना है. Then we have to chant our rounds, and then the routine we have, you know, we have to follow up. It after some time it just becomes the default nature. That's why it says na Krishna said in Bhagavad Gita, Satatam Kirtayanto Mam, means 24/7 chant my names. So one can say, yeah, 24 घंटे तो माला लेके तो बैठ नहीं सकते हैं. Yeah, we cannot because we have our other things also to carry on. But in your back of your mind, if you continue to chant Hare Krishna, so by default वो आपके मुंह पे आएगा. By default you are able to remember Krishna. So that's why it says कि make your life in certain way, such a way that you have like most of the time you are remembering Krishna, and the services related to Krishna, it will help you to remember Krishna. तभी कहा जाता है ना कि भक्ति बचपन से शुरू करनी चाहिए ताकि जो अंतिम समय का आपका जो परीक्षा होगा मृत्यु के समय, you are able to take Krishna by default.
आप बाय डिफॉल्ट भगवान का नाम निकल सके आपके मुंह से. So that's the habit will be developed, you know. So this is how if you do. So material pains will go in the sense, because you will not bother about material things, because you're already into yoga, means the samadhi, you're into the trance, you know, you're already in relation with the supreme. So as Kritamal Krishna Maharaj used to say, this Krishna consciousness means anesthesia consciousness. Anesthesia consciousness in the sense कि आपको बाहरी चीजों का इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा when you're so absorbed in devotional life. And these good habits like recreation, sleeping, eating, work, if it is regulated, you will grow nicely in your bhakti, and you will get less influenced by the material modes of nature. So that's how it talks about. I will go through the purport, then I'll explain more. In between, if any of you having an, okay, I'll take the comments later. Extravagance in the matter of eating, sleeping, defending, and mating, which are demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food, transcendental food, as I explained yesterday. Lord Krishna is offered according to Bhagavad Gita 9:26. Patram pushpam phalam toyam yome bhakta prayachati. Krishna says, one should offer me like flour, fruits, grain, milk, vegetables. So it's very easily available. Anyone can offer. In this way, a person in Krishna vegetarian food के लिए बोला है भगवान ने, non-veg के लिए नहीं, और onion garlic भी नहीं करना है, because they are considered in mode of ignorance. ठीक है? In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption. So मैंने बोला eating से जब प्रसाद ही लेते हैं तो automatically हम लोग regulate हो जाते हैं कि नहीं नहीं बाहर से नहीं खाना है या non-veg नहीं खाना है, automatically become. ठीक है? As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna consciousness, and therefore any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss. तो जैसे मैंने बोला, क्योंकि भक्ति में हमारे पास सेवाएं बहुत होती हैं, engagement है, so even the extra sleep is like, seems to us like, oh, so like we are regulated with our sleep also, you know. So then it says, avyartha kaltavam, a Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in the service of the Lord. You know, तो जब कृष्ण भावनिक भक्त होता है, वो अपने जीवन का एक क्षण भी फालतू का नहीं व्यतीत करना पसंद करेगा. He try to keep every moment for Krishna. How many of you are practicing this activity that try to count every moment, that how much they are spending for Krishna? How many of you try that every moment should be like you are able to remember Krishna? Is anyone practicing that thing? Yes? कोई कर रहा है ऐसा? That Asa, you are trying? Very good. Anyone else? Puja Mataji, yeah, very good. Anyone else? No one? Komal, try? Okay, good. Everyone should try, you know, everyone should try कि आप ये देख सको कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भक्ति में लगा सको. Then you are having less time for Maya ना, like morning, like 1 hour for Mangala Aarti and all. 1 घंटा कम हो गया ना माया के साथ. 2 घंटे जप में, 3 घंटे कम हो गए ना माया के साथ. 1 घंटा भागवतम, 4 घंटे कम हो गए ना माया के साथ. So like the more the time you give Krishna conscious activity, the less of the time with Maya. So that's how. Okay. So every moment we should try to devote to Krishna. Therefore, sleeping is kept to a minimum. इसलिए उसका नींद जो है वो कम से कम होता है. He is ideal in the respect of Srila Rupa Goswami, who was always engaged in the service of Krishna and who could not sleep more than 2 hours a day. मैं कल भी बता रही थी, Rupa Goswami was hardly sleeping for 2 hours. Most of the time just engaged in devotional service. Obviously, we cannot imitate that, but we should follow to reduce the sleep. But it will come automatically. But हमें थोड़ा प्रयास भी करना चाहिए, ठीक है? So then it says that who was always engaged in service of Krishna? Okay. Sometimes not even that. कभी-कभी तो उतना भी नहीं सोते थे वो. Thakur Haridas would not even accept prasadam, nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beads 300,000 names. तो जब तक वो पूरा हरि नाम जितना उन्होंने वाव लिया था उतना नहीं करते थे, वो तब तक ना तो खाते थे और ना तो सोते थे. Like my Guru Maharaj also used to say, till you never finished up your 16 rounds, don't take prasadam. जब तक आप अपना 16 माला नहीं अच्छे से कर लेते, आप प्रसादम मत लो. So because that will helps you to chant, no, I have to finish up my rounds. Not अभी initial stage of finishing का ही आता है, but later on the quality also comes with it. We should try to chant with the quality. But Gurudev also says that until you finish up your quota of daily chanting, don't take prasadam. So like that. So we have to we have to take certain vows, you know, कि until I do these things, I will not take prasad. So that will help you to further advance in bhakti. You to take the process seriously. Okay.
Then it says, as far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not connected with Krishna's interest. तो जो कृष्ण भावना व्यक्ति वो ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता है जो कृष्ण से connected नहीं है, because that is not of the work. Thus his work is always regulated and is untainted by sense gratification. Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for a person in Krishna consciousness. अब कहीं इंद्र तृप्ति की बात ही नहीं है, so there is no luxury, means Krishna sense gratification, ठीक है? And because he is regulated in all his work, speech, sleep, wakefulness and all other bodily activity, there is no material misery for him. तो इसीलिए उसके पास material misery भी नहीं आती है, क्योंकि his all activities are molded in Krishna conscious way. Okay, so we'll be stopping here. We have more time, but I would like to listen from all of you also, so I'm keeping the time because मैं आप सबसे भी सुनना चाहूंगी कुछ ना कुछ, the realizations and all. Yes, you please go ahead. Who would like to speak up first today? Yeah. Please don't wait for me to take your names. आप खुद बोल सकते हैं ना. So please go ahead. माता जी. Yes, माता जी. मैं बोल रही थी कि जैसे अभी लाइक 2-3 दिन तो ना बड़े अच्छे से प्रैक्टिस होती है, जब सुनो कि हाँ हम लोगों ने प्रिंसिपल में रहना है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, डिसिप्लिन में रहना है, बट उसके बाद फिर से वही हम पुराने मोड में आ जाते हैं. तो हाउ टू इम्प्रूव दैट कि मतलब उसी मोड में रहे, या स्लीपिंग मोड सही रहे, या सब ईटिंग की हैबिट सही रहे. तो इसके लिए एक चीज है माता जी, अब जैसे मैंने बोला था कि वी रिक्वायर कांस्टेंट हैमरिंग, क्योंकि कलयुग वासी है ना हम लोग, तो जब तक तो सुनते हैं तब तक बढ़िया है, फिर जब नहीं सुनते हैं तो हम लोग नहीं करते हैं. सो वी हैव टू, और मे बी यू कैन मेंटेन अ डायरी, लाइक आई हैव अ डायरी, यू नो, मेरे पास एक छोटा डायरी है मेरा. सो वट एवर आई हर्ड, और जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, आई मेक नोट्स ऑफ देम, यू नो, आई ट्राई टू मेक नोट्स. सो क्या होता है, उनका मैं नोट्स बनाती हूँ, जो भी मैं लेक्चर सुनती हूँ या पढ़ती हूँ या जो भी हम डिस्कशन होता है, तो जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, आई कीप द नोट्स. एंड व्हाट हैपन, एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई गेट टाइम, आई ओपन अप माय डायरी एंड गो थ्रू द नोट्स आई मेक, ताकि वो पॉइंट्स मुझे बार बार रिमाइंड हो. एंड अगेन आई विल बिकम सीरियस. नो, आई हैव टू डू. Either you imprint those things in your mind, or either you note it down somewhere so that you can read them on regular basis, and that will help you to inspire. Okay, और ये भी है कि जितना आप प्रयास करोगे, अभ्यास योगा युक्तानाम, so more you put into the practice, so more it will help you to be into, by default nature आप regularly वैसी चीजें आप कर पाओगे. ठीक है. हमारे एक चीज होती है कि कभी कभी आप भक्ति में बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव बिहेव करते हो कि लाइक हाँ भक्ति करनी है, कभी कभी बहुत डाउनफॉल फील करते हो, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. Yeah, so ये चीजें बहुत बार होता है माता जी. For when you are into initial stage, so it is there कि कभी कभी हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं अपनी भक्ति को लेके. Like with full josh, waking up early, doing our rounds, reading, hearing everything going on very nicely, and after some time we're like, छोड़ दो, आज नहीं करना. It happens. So for that, Rupa Goswami in Nectar of Instruction, आपने वो हमारे साथ किताब नहीं पढ़ा है, बाकी भक्तों ने पढ़ा है. So उसमें एक वर्स आता है जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह, धैर्य, निश्चयात. यू नो, ये 3 चीजें माता जी आप जरूर ध्यान में रखो, और 3 चीजों को इंप्लीमेंट करो. ये आपको लाइफ लॉन्ग भक्ति में बहुत हेल्प करने वाला है. दैट इज धैर्य, पेशेंस, इंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन. ठीक है. कभी भी अगर आपका इंथुजियाज्म लैक करता है ना, बी डिटरमाइंड टू डू योर डिवोशनल सर्विस. दैट विल हेल्प यू टू मेक योर इंथुजियाज्म. एंड पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. कभी कभी हमारे से भक्ति नहीं हो पाती है, कभी कभी जब करने का मन नहीं करता, कभी कुछ नहीं मन करता. कीप द पेशेंस. नो, ठीक है, आज नहीं कर रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. दैट इज कम्स बाय डिटर्मिनेशन, and then the enthusiasm comes. So these 3 things are very much required. We require in our bhakti, हमें patience होना, हमारे पास patience होना बहुत जरूरी है. Then we require strong determination, दृढ़ता जिसको कहते हैं. We have to have the determination. I want to do it. You know, सिर्फ endeavor काम नहीं करता है माता जी, determination बहुत जरूरी है. जैसे छोटा एक कथा आता है भगवत गीता में ही, प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया कि जैसे एक छोटी चिड़िया थी, उसके अंडे जो दिए थे तो वो समुद्र ले लेता है. तो वो चिड़िया क्या कहती है कि मैं इस समुद्र को बोलती है, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी. तो इतना बड़ा विशाल समुद्र है, वो छोटी सी चिड़िया कितना पानी बूंद बूंद लेके आएगी और समुद्र को सुखाएगी? इट्स इम्पॉसिबल. यू नो, इट्स इम्पॉसिबल.
but what happened, she was not doing endeavor, she was determined, she says no, I will do it. तो वो बार बार जा रही है, चोंच में पानी डाल रही है, बाहर फेंक रही, but obviously it's like nothing, you know. So what happened, when we are determined to do the things, it attracts the attention of whom? The superior authorities. And चिड़ियों में के राजा कौन है? गरुड़ जी. And then Garuda, he saw this little, he says, oh, my little sister, she's going through some trouble. He says, what had happened? And then she told what is going on. And then Garuda, like, he just said once, whether you return the eggs or otherwise I'm going to dry you. And then ocean says, okay, I'm going to return. So जब हम determined होते हैं तो भगवान की कृपा भी मिलती है, या उनके भक्त हम पे कृपा करते हैं? नहीं. So ये determination बहुत जरूरी है माता जी, कि नहीं मुझे करना ही करना है. वही कभी कभी हम लोग lack भी करते हैं, but we need to keep the patience and determination is very much required and enthusiasm. So ये चीजें बहुत जरूरी है. उसके लिए आप जैसे आप रेगुलरली सुन रहे हैं या भक्तों का संग ले रहे हो, keep doing that thing, never give up. So even if you don't feel like, but still do it, that will help you to progress in your bhakti. Okay, is it fine, Pooja Mata ji? जी माता जी. Okay, yeah, anyone else? और किसी को कोई प्रश्न है या anything, any comment or any realizations? Yes, Bhavika, do you have anything? Some addition or some question? No, I just wanted to ask a similar question like Pooja Mataji. Okay, hope it answered you also. Yeah. Okay, good. Yeah, anyone else? Navita Mataji, आप पहली बार आए हैं यहाँ पे क्लास में, so I don't know much about you. So hope you understand what we are studying. आपको समझ में आया होगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. So that is there. इसी स्टाइल में स्टडी होता है. First we study and then we do little discussion, so that किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं. So अगर आपके पास भी कुछ है, you can ask. Yes, Navita Mataji. जी माता जी समझ आ रहा है. Okay, good. Very good. बट जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ तो मैं जप करने की कोशिश करती हूँ. अब 2 माला करती हूँ अभी मैं, तो पर मेरे माइंड में बहुत सवाल आते हैं. अभी मैं इतना कर नहीं पाती, तो जिस चीज से मैं जाना चाहती हूँ दूर, फिर उस चीज में दोबारा फंस रही हूँ जैसे, तो वो कैसे सही होगा? मतलब मैं सोचती हूँ कि आज इतनी भक्ति करने पर होती नहीं है मुझसे. माता जी देखो, एक ही दिन में तो हम, जैसे अब क्रिकेट भी है, कोई बहुत ही एग्जांपल ले रही हूँ, तो जैसे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग ले लीजिए, ठीक है. अभी हम लोग नया नया कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम से अगर मैं बोलूँ कि मैं शेफ बन जाऊं, तो इमिडिएटली तो नहीं आएगा ना, क्योंकि कुकिंग में जितना ज्यादा आप कुकिंग करोगे उतने ही ज्यादा नए नए नुस्खे पता चलेंगे कि तड़का कैसे लगाना है, कितना क्या डालना है. सो जितना हम उस कुकिंग में घुसते हैं उतना ज्यादा हमें पता चलता है. तो उसी प्रकार से माता जी थोड़े समय में ही जप करने से हम परमहंस तो नहीं बन जाएंगे ना एक ही दिन में. तो हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा. जैसे मैंने पूजा माता जी को बोला, धैर्य, निश्चय और उत्साह हमें बनाए रखना है भक्ति में. तो अभी आप प्रयास करते रहिए, ठीक है. अपने जप को और सुधारिए और अच्छे से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करो. अपने आप आपकी वृद्धि जो है भक्ति में वो होगी. तो ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगता है, बट उसके लिए हमें धैर्य पूर्वक अच्छे से जप करने का प्रयास करना है. ठीक है माता जी. बट मेरा माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है. मतलब जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती वो बार बार, मतलब वो ही वहीं दिमाग जाता है बार बार कि ऐसा क्यों हुआ. ये वो इसलिए होता है क्योंकि तो माता जी हमारे उस चीज हरिनाम को- में अब्जॉर्प्शन नहीं होती है. मैं आपको उदाहरण दूं, आपको गाने सुनना पसंद है? हाँ जी. गाने सुनते हो आप? म्यूजिक सबको पसंद है ना. सो इवन मेरे को भी गाने सुनना बहुत पसंद था. बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस आई वाज लाइक अ म्यूजिक लवर. सो कभी कभी ऐसा होता है हमारा जो पसंदीदा गाना है, या कभी कभी हमें कोई गाना बहुत क्लिक कर जाता है, तो जैसे 2 हेडफोन हमने लगा रखे हैं, ठीक है. तो कभी कभी हम बस में होते हैं या मेट्रो में हैं या अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो इतना हम मगन हो जाते हैं, हम उसको गाना शुरू कर देते हैं जोर जोर से. दो जब आप कभी सुनना, कभी हेडफोन लगा के ना आप अपनी आवाज सुनना, आप गा कैसे रहे हो, बड़ी बेसुरी आवाज आती है. बट वी गेट सो अब्सॉर्ब्ड इन दैट सॉन्ग कि हम वी स्टार्टेड अप सिंगिंग, बॉदरिंग कि कौन कहाँ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस उसको गाना शुरू कर देते हैं. क्या उस समय हमारे दिमाग में कोई चीज होती है? नहीं होती है, बिकॉज वहां पे अब्जॉर्प्शन है ना हमारी, वहां पे अब्जॉर्प्शन, हमारी फुल अब्जॉर्प्शन उस गाने में. बाहर क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी आवाज बेसुरी है, doesn't bother us and we're just singing that song. So similarly माता जी, ये ऐसे कोई भी चीज आपके मन में ऐसी क्यों आती है जो आप नहीं लाना चाहते हो? ऐसा तब होता है क्योंकि अभी आपने चैंटिंग शुरू किया ना, जैसे मतलब कि आप पूरी अब्जॉर्प्शन के साथ जब करोगे
सो मजा लेके कुछ ऐसे विचार वापस आ जाए आपके दिमाग में, नहीं आएंगे. सो एंड ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन डिवोशनल प्रैक्टिसेस. सो थोड़ा धैर्य रखिए एंड ट्राई टू गिव मोर अब्जॉर्प्शन. और चैंटिंग जो है वो लिटिल लाउड करना चाहिए. अब जैसे ये मतलब जब थैली होती है, हमारे पास ये काउंटर है, सो जो माला होती है हमारी, ठीक है, ये हम लोग यहाँ से शुरू करते, होप आपको पता है कैसे करते हैं. सो जैसे यहाँ पे हम लोग इस पे चैंटिंग नहीं करते हैं, सुमेरु कहा जाता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं. सो प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं, तो इसको थोड़ा लिटिल लाउड करना है. ये वाली उंगली नहीं टच करना. जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो जस्ट मेडिटेट ऑन ईच एंड एवरी सिलेबल. ठीक है, ये चैंटिंग लिटिल लाउड होती है, मन में नहीं करनी है. ओ भाई सो जाओगे आप, क्योंकि मतलब कि जो ऊपर कलयुग वाला है जो ना, तो थोड़ा जोर से जो ऊपर बोलना वाले पड़ता बीट्स है. हैं, जोर से, इतना जोर से बोले कि एटलीस्ट आप सुन सको, किसी और को इतना करने की जरूरत नहीं है. डोंट डिस्टर्ब अदर पीपल. सो जस्ट चैंट लिटिल लाउड सो दैट यू कैन लिसन केयरफुली. उसको ध्यान पूर्वक मतलब सुनने का प्रयास करो. देन यू सी योर ऑब्जॉर्प्शन, दैट विल हेल्प. जो ऊपर वाला बीट्स हैं, जो ऊपर वाले बीट्स हैं, उससे स्टार्ट करना है. नहीं माता जी, उससे नहीं स्टार्ट करते हैं हम लोग. आई हाँ जस्ट जी. ये जो होता है इस पे हम लोग जप नहीं करते हैं. इस पे, इसको सुमेरु ओके, कहते हैं, इसको जप नहीं करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आगे से मुझे आगे पता से. नहीं. ओके. ठीक है, यहाँ से मंत्र स्टार्ट करते हैं, और जब हम लोग जैसे एंडिंग में आ जाते हैं तो ये माला को घुमा देते हैं ऐसे करके, क्रॉस नहीं करते हैं. ओके. आया समझ में माता जी? सो हम लोग जब नहीं एंडिंग समझ में पहुंच रहा जाते है. हैं, जैसे जब करते करते 108 हो गए, तो इसको क्रॉस नहीं करते हैं, इसको टर्न करते हैं. ओके. ठीक है, तो इस तरह से ठीक फिर है. दोबारा शुरू करते हैं. सो लाइक एक दैट वी मिनट नीड नहीं टू चटा चैंट. चटा. ठीक है, सो आप अच्छे ठीक से है. जब करने का प्रयास करो, अच्छे से सुनो एक एक वर्ड को, देन यू विल फील द चेंज. यस, एनीवन एल्स? यस आस्था, डू यू हैव एनीथिंग? Hare Krishna, Why you are Mataji. silent today? You are listening to all conversation. Yes, Mataji. Today I thought I'll speak last. Huh? Yes. What happened? Mataji, I have something like you. Today I thought I'll speak at last. Okay, why last? Because you speak a lot. Yeah. I don't. Nothing, Mataji. Just as We it. have, for your information, we have just 6 minutes. So you have time of only 5 minutes. Okay, Mataji. No. Okay, no. go ahead. आपने बोला था ना कि habit is second. Yeah, habit is a nature, second you know? nature. Yes. Yeah. यस, फिर आप बोल रहे थे कि जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो तो शुरू में आपको लगता है कि अच्छा अरे इधर बाहर भी जाना था इधर. ऐसा एक्चुअली होता है मतलब अभी जैसे 3 years बैक जब मैंने ये सब चीज ऑनियन गार्लिक वगैरह छोड़े थे, लेकिन आई वाज सो मच इनटू लाइक ईटिंग गुपचुप एंड समोसास एंड ऑल. आई जस्ट लव देम, यू नो. एंड बहुत पसंद था मुझे सीरियसली. और अभी तो मैं इतना क्रॉस करके भी चले जाती हूँ, इतना देखती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अरे क्या खाना है. It happens, you know, when you have, like it says, when you have the higher taste, lower taste अपने आप चले जाते हैं. जब आपको उच्च कोटि का स्वाद मिलता है, तो निम्न कोटि का स्वाद अपने आप चला जाता है. वो बेसिकली और वो म्यूजिक भी लाइक जैसे म्यूजिक और सॉन्ग्स के लिए आई वाज सो एडिक्टेड विद द बॉलीवुड सॉन्ग्स Me एंड too, also हॉलीवुड addicted. सॉन्ग्स. Now also I'm Yes, addicted, but now I'm addicted to Kirtanas. even I remember. No, yes. Same to you, Madhu. Only the content has changed. Habit is the same, I- the listening to music, but the content has changed now. yes. Yes, that's same with me, you know, also. Like, I was always used to have headphones and the songs used to play, and now I'm having earphones where either a lecture will go on and, or like Kirtan. So, this is automatically happens. Then I realized that actually Hare Krishna Maha Mantra is having higher taste than anything. Yes. So for that taste to relish, we need to have the constant practice and the sadhu sangha. ऐसे थोड़ा सा श्रद्धा चाहिए, संग कीजिए और आपकी भजन क्रिया स्टार्ट हो जाएगा. You know, so we need to have the, क्योंकि हमारा फेथ वो इतना स्ट्रांग होता नहीं है शुरुआत में, तो जब हम भक्तों का संग करते हैं हमारा फेथ जो स्ट्रांग होता है प्रोसेस में, एंड दैट्स हाउ वी ग्रो. तो ये कांस्टेंट आप भगवत गीता का श्रवण कीजिए, ट्राई टू प्रैक्टिस इन योर लाइफ, एंड देन सी हाउ द लाइफ चेंज, द मिरेकल्स विल हैपन. सो ये कोई भी जो हम बात बोल रहे हैं, कोई मिथ नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है. कहते द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग.
सो आप खुद खा के देखो, इसको स्वाद करके देखो, जीवन में उतार के देखो, देन यू विल सी द चेंजेस इन योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि हमारी भक्ति शुरुआत से बड़ी अच्छी रही है, नहीं, ऑब्वियसली हमने भी स्ट्रगल्स देखे हैं, अभी भी होते हैं, बट थिंग इज वी कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, द प्यूरिफिकेशन कम एंड इट हेल्प्स। एंड डिवोटी संग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज जब भक्त संग होता है तो वो हमें बहुत हेल्प करता है भक्ति में आगे बढ़ने का, ठीक है। सो दैट विल बी देयर। Okay, then, so shall we stop here today? It is almost 8:45. I have some service also to do with, carry on with. So let us stop here. So let us chant 3 times Hare Krishna. We'll see you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Arjun Samvad ki jai, Gandhar Shivan Bhagavad Gita ki jai, all the simple devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam, and tomorrow we are going to memorize the verses also, okay, from the Bhagavatam. So be ready for the verses. Okay, then, thank you so much. Hare Krishna everyone.